नमस्कार, फिनपट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पहला अपडेट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गैर वित्तीय कंपनी रेलिगर एंटरप्राइजेस को निर्देश दिया है कि वे वर्मन फैमिली के ओपन ऑफर को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरी पाने को अधिकारियों के पास आवेदन करें। रेलिगर को 12 जुलाई से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेबी के पास आवेदन करना होगा। सेबी का आदेश रेलिगर एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के नेतृत्व वाली प्रबंधक के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उसने प्रमोटर की ओपन ऑफर की दरख्वास्त पिछले 9 महीने से रोक रखी थी। बर्मन फैमिली के प्रवक्ता ने कहा, हमने रेलिगर एंटरप्राइजेस के आम शेयर होल्डर्स के हित में ओपन ऑफर को पूरा करने का संकल्प लिया है। रेलिगर एंटरप्राइजेस का शेयर आज करीब 4% बढ़त के साथ 233.4 रुपए पर बंद हुआ। दूसरा अपडेट है, डॉलर के मुकाबले नरम होकर रुपया आज 83.65 तक गिर गया, जो इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। करेंसी डीलर्स ने कहा कि स्थानीय आयातकों और कंपनियों में डॉलर की मांग बढ़ने के कारण रुपया कमजोर हुआ। कारोबार के दौरान रुपया 83.67 तक लुढ़क गया था। बाजार के कुछ भागीदारों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोबार के अंतिम घंटे में विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में दखल देते हुए डॉलर बेचे, जिसमें रुपए की नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकी। बाजार के भागीदारों ने कहा कि शुरुआती कारोबार में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिरा। चीन की मुद्रा युआन कमजोर पड़ी और डॉलर मजबूत हुआ, जिसका असर रुपए पर दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और तेल आयातक लगातार डॉलर खरीद रहे हैं। तीसरा अपडेट है, कमर्शियल बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता सुधरती जा रही है और कुल एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अनुपात मार्च 2024 के अंत में 2.8% रह गया है, जो 12 साल में सबसे कम है। यह अनुपात सितंबर 2023 में 3.2% था। भारतीय रिजर्व बैंक की छमाही वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध एनपीए अनुपात की इस दौरान 0.9% से घटकर 0.6% रह गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में निजी क्षेत्र के बैंकों को ग्रोस एनपीओ में 76 आधार अंक की भारी कमी आई है। बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता व्यापक तौर पर बढ़ी है, मगर कृषि क्षेत्र में नुकसान उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के दौरान इसमें सुधार देखा गया है। चौथा अपडेट है, शेयर बाजार की तेजी का सिलसिला गुरुवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और सेंसेक्स पहली बार 79,000 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी की पहली बार 24,000 अंकों का शिखर छुआ। इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के शेयरों में खरीदारी से बाजार में बढ़त रही। बीएसई सेंसेक्स 568.93 अंक यानी 0.72% बढ़कर 79,273 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 721.78 अंक बढ़ के 79,376 अंक के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी 175.70 अंक यानी 0.74% बढ़ के 24,044.56 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 218.65 अंक चढ़ के 24,087.45 के नए सर्वकालिक उच्चतम तक पहुंच गया था, उच्च स्तर पर पहुंच गया था। पांचवा अपडेट है, अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में खरीदा 23% हिस्सा। कुमार मंगलम बिरला की अगुवाई वाली अल्ट्राटेक सीमेंट ने चेन्नई की इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने आज ऐलान किया है कि ओपन मार्केट में कुल 1899 करोड़ रुपए में से ये शेयर खरीदे गए हैं। अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है और उसने इंडिया सीमेंट में ये हिस्सेदारी अरबपति निवेशक राधाकृष्ण दमानी और उसकी सहायक इकाइयों से खरीदी है। इंडिया सीमेंट के प्रवर्तक समूह की 28% हिस्सेदारी थी, जो अब भी कायम है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 7,56,00,000 शेयर 268 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं। ये तो थे 5 अपडेट्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।